इस बार जर्मन मीडिया ने कुछ ऐसा भूचाल ला दिया है जिसमें ट्रंप के टैरिफ तो कहीं भी दिखने नहीं वाले हैं, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बात करने के लिए हफ्ते में लगातार 4 कॉल किए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। सिर्फ यही नहीं, आप 31 अगस्त की तारीख को याद रखिएगा, क्योंकि यह 7 सालों में पहली बार होगा जब शी जिनपिंग खुद पीएम मोदी को वेलकम कर रहे होंगे। और यही नहीं, और पीएम मोदी के अलावा व्लादिमीर पुतिन के साथ भी यही सब होगा। वहीं एससीओ समिट को जहां दुनिया नकार चुकी थी, लेकिन इस बार का जो एससीओ समिट होना है वो शायद इतिहास का सबसे स्पेशल समिट रहने वाला है। मतलब रूस, चीन, भारत का ट्रायो का लगता है फिर से एक्टिव होने की संभावना पूरी कर चुका है। यही नहीं, हमने आपको बीते कल बताया था कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद से भारत में एक भी राजदूत की नियुक्ति नहीं की थी, लेकिन भारत के घुटने ना टेकने पर आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सर्गियो गौर को भेजने का फैसला किया। लेकिन अब यह फैसला खुद डोनाल्ड ट्रंप की गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेनेटरों ने ट्रंप के इस फैसले को सीधा अपमान बता डाला है। उनका कहना है कि भारत जैसे रणनीतिक और जटिल साझेदार रखने वाले देश में किसी नौसिखियों को भेजना सीधे अमेरिका के हितों को खतरे में डालता है। अब आप सोचिए क्या हालत हो चुकी है ट्रंप की। उनका खुद का खेमा उनके फैसलों की ही बत्ती बना चुका है। अब बड़ा सवाल यही है कि जब तक सेनेट की मंजूरी नहीं मिलती है तब तक ये फैसला अटका रहेगा, और वहां से हरी झंडी मिलना अब तो आसान नहीं दिख रहा है। अब ये खबर आपको शॉकिंग लग रही हो, लेकिन जो दूसरी अपडेट है वो तो आपका दिल ही खुश कर देगी। दरअसल जर्मनी की एक नामी पत्रिका ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही सप्ताह में 4 बार पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन पीएम मोदी ने कॉल को स्वीकार नहीं किया। और आज 27 तारीख आ चुकी है, मतलब भारत पर जो 25% टैरिफ हैं वो 50% कभी भी हो सकते हैं, लेकिन भारत यहाँ झुका नहीं है। अब ये सिर्फ कॉल इग्नोर करना नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज है, क्योंकि अब जर्मनी से लेकर भारत के सोशल मीडिया तक चर्चा बन चुकी है। लोग कह रहे हैं कि भारत बदल रहा है, अब वो अमेरिका की जी सर डिप्लोमेसी से बाहर निकलकर अपनी शर्तों पर खेल रहा है। और यही नहीं, भारत को करीब $60 अरब का व्यापार इस टैरिफ के दायरे में आएगा। मतलब भारत को कुछ तो झटका लगेगा, लेकिन भारत सिर्फ यूएस पर डिपेंड नहीं है। अब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी तो दी है, पर भारत ने पैरेलल चैनल एक्टिव कर दिए हैं, यानी बाकी देशों से भी बातचीत जारी है। कल ही आपने देखा होगा कैसे इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें भारत की ज़रूरत है और भारत को यूरोप की ज़रूरत है। मतलब ये मानते हैं कि किसको किसकी ज़रूरत है। और आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि पीएम मोदी ने आखिर कॉल को इग्नोर क्यों किया। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में वियतनाम को भी ऐसा ही एक कॉल इसमें गया था। तब डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन की सारी डिटेल पब्लिक कर दी और कहानी अपने हिसाब से ही घुमा दी, ताकि दुनिया ये सोचे यहाँ अपर हैंड रखने वाला देश अमेरिका ही है और बाकी देश यही सब फॉलो करें। लेकिन पीएम मोदी ने पहले ये सब भांप लिया और कॉल को ही बाईपास कर दिया। साथ ही भारत कॉल से नहीं बल्कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ट्रेड की बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है, ना कि कॉल के जरिए। यहाँ भारत झुका नहीं और ट्रंप के बने बनाए खेल को ध्वस्त करके रख दिया है। मतलब अब दुनिया के देश भारत की देखा देखी में ट्रंप की क्लास लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत ने कॉल इग्नोर किया, क्या वो सही था? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये दूसरा झटका कम लग रहा हो तो ये तीसरा झटका ऐसा है जिससे ट्रंप की हालत पूरी तरह से खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के 4 कॉल से भारी 3 देशों की मुलाकात रहने वाली है। लगभग 6 से 7 सालों बाद, जो कि 2019 से अब 2025 चल रहा है, एक बार फिर से 3 बड़े नेता एक मंच पर नजर आने वाले हैं, वो भी चीन की धरती पर एससीओ समिट 2025 तेंजिन में। और जैसा कि हमने कहा, खुद शी जिनपिंग पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन का वेलकम करेंगे। वहीं जानकार ये भी कह चुके हैं कि इस बार का एससीओ समिट हॉटस्पॉट बनने वाला है। यही नहीं, रूस ने भी इशारा कर दिया है कि जल्दी भारत, चीन, रशिया की त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यहीं से ग्लोबल ऑर्डर बदलने की आधिकारिक शुरुआत हो जाएगी और ये सीधे अमेरिका की दशकों पुरानी फॉरेन पॉलिसी को चुनौती देता नजर आएगा। अब यहाँ दुनिया का नक्शा बदल रहा है। अब भारत वो देश नहीं कि वो किसी भी सुपर पावर की जी हजूरी करता नजर आए, जहाँ अमेरिका दबाव डाल सकता है, चीन चाले चल सकता है और रूस दोस्ती दिखा सकता है, लेकिन आखिर में फैसला सिर्फ भारत करेगा। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सच में भारत के फैसलों पर अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलता दिखाई देगा? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।